सच बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनल। और देखिए, प्रदेश भर में देखा जाए तो बारिश का जो तस्वीर आप देख सकते हैं वो इस समय छाई हुई है। मानसून के प्रवेश के बाद प्रदेश में बारिश और लेकिन राहत की ये बारिश कहीं कहीं आफत बनकर भी बरसी है। वहीं प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट, जयपुर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें किस तरीके से कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश होने से लगातार मौसम भी खुशनुमा हो गया है, लेकिन इस बारिश से समस्या जो है वो आ गई है सामने। और वहीं जोरदार बारिश के चलते जलभराव की समस्या आ गई है, सड़कें जाम हो गई है, नालियां उफन गई है। जयपुर के सीकर रोड समेत कई ऐसी जगह है जहां पर जो गाड़ियां है वो आधी डूबी हुई है। सीकर रोड पर गाड़ियां भी पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। तो नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के नालों की सफाई बड़ा सवाल और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किए गए दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आखिर क्या कारण रहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं आया या प्रशासन मुस्तैद नहीं हुआ? तो देखिए, बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं बारिश की जो समस्या है वो सामने आई है। वहीं जयपुर की अगर तस्वीरें आपको दिखाए, यहाँ भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर नदी और नाले जो है वो उफान पे आ गए हैं। और पश्चिमी राजस्थान के नावा नागौर में भी ये तस्वीरें देखने को मिली है। 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम 44.6 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया गया है। तो बीकानेर चूरू से होकर गुजर रही मॉनसून ट्रफ लाइन। बांसवाड़ा आपको ले चलते हैं जहां पर किशन सेन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और लाइव तस्वीरें हम देखते हैं। किशन, क्या कुछ तस्वीरें आसपास की नजर आ रही है और साथ ही आसपास की जो सड़कें हैं, नाले हैं और तमाम व्यवस्थाओं का अगर देखा जाए, क्या मानते हैं कैसी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ पहले इंतजाम किए गए या वही की वही स्थिति है जो हर साल रहती है? बिल्कुल सोनाली, अगर कहें तो बांसवाड़ा की खूबसूरती को अगर दाग लगाने की अगर बात करते हैं तो वो नगर परिषद कर रही है। नगर परिषद की अगर तस्वीरों की अगर बात करते हैं, लापरवाही की अगर बात करते हैं सोनाली, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर ऑफिस है। और ये अगर देखेंगे तो करीब यहाँ पर आधा किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर आधा फुट यहाँ पर खड्डे खुदे और कीचड़ पूरी तरह भरा हुआ है। ऐसे के अंदर में यहाँ पर जो करीब सैकड़ों यहाँ पर जो अधिकारी है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का यहाँ पर ऑफिस है। अगर मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा सोनाली, यहाँ देखिए ये जो सरकारी ऑफिस है, यहां पर सुबह से यहां पर कर्मचारियों का आना जाना रहता है। लेकिन अगर कहें यहां पर लापरवाही की जिस प्रकार की तस्वीरें कहीं ना कहीं कहें तो यह बात जानते हुए इसलिए भी लापरवाही है कि बांसवाड़ा को भले ही राजस्थान का छोटा चेहरा पुंज कहा जाता हो, लेकिन संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही नगर परिषद को आगाह कर दिया गया था कि जहां भी कीचड़ एकत्रित होता हो, जहां नाले के अंदर में पानी का जल भराव होता हो, ऐसी स्थिति के अंदर में नगर परिषद बिना किसी लापरवाही के तत्काल प्रभाव से इस प्रकार के जो इलाका है उन इलाकों को सही करे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे लापरवाही का एक बड़ा किस्सा जिसे कहा जा सकता है सोनाली, जो शिक्षा विभाग के सामने है। ऐसे के अंदर में यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग, जो शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर इस कीचड़ में होकर अपने यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आते हैं। जी सोनाली। ठीक है किशन जी, सुनील के पास एक बार ले चलते हैं। सुनील भी जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। सुनील, तस्वीरें दिखाइए जयपुर की, क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है राजधानी जयपुर की तस्वीरें देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल राजधानी जयपुर सेट करती है उन तमाम जगह के लिए। और अगर जयपुर में ही स्थितियां साफ तौर पर सही नहीं दिखती, आखिर पीछे किसकी गलती? प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट रहता है जब पता है कि मॉनसून आएगा और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आखिर क्यों?
बिल्कुल सोनल, तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अभी करतारपुरा जो नाला है यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रशासन की तैयारियों की तस्वीरें नहीं है, बल्कि जो लापरवाही है उसकी तस्वीरें हैं। और जो बरसात से पहले जिस तरह से तमाम दावे और वादे किए जाते हैं वो वादे बह रहे हैं, यहाँ पर पानी नहीं बह रहा, तमाम तरह के जो वादे हैं वो यहाँ पर बह रहे हैं। और जिस जगह पर खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर आज से ठीक 4 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक सीए, पेशे से सीए था, एक युवा था, वो अपनी गाड़ी सहित इस नाले में बह गया था। 7 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। दोबारा जब बारिश आई थी तो उस बारिश के पानी में वापस से वो जो युवा बहकर गया था उसकी लाश मिली थी। उसके बावजूद आज यहाँ पर पानी जो बह रहा वो देख सकते हैं कि किस तरह से नाले से जो पानी बह रहा उससे ज्यादा सड़क से पानी बह रहा है। और इस पानी के बहाव को रोकने के लिए किस तरह से जो जालियां लगाई गई है, ये जालियां अगर पानी का तेज बहाव जब आता है तो बड़ी बड़ी दीवारें टूट जाती हैं। कई बार हमने देखा है कि जो बड़े बड़े जो पहाड़ पर्वत हैं वो खिसक जाते हैं बारिश के मौसम में। तो ये जालियां कैसे टिकने वाली है, क्योंकि ये वो जो रास्ता यहाँ देखिए, ये जो अपने वीडियो सहयोगी दिखा रहे हैं, यही वो रास्ता है। क्योंकि अभी जब बारिश नहीं आ रही है तो पानी का जो वेग है वो कम है और ये बाइक वाले जो जा रहे हैं यही वो जगह है, इधर से पानी आता है और पानी का बहाव इतना तेज आता है। जो आप जाली देख रहे हैं, ये जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर तक भी पानी आता है। तो सोच सकते हैं कि कितना तेज बहाव इधर से आता है। लेकिन बावजूद इसके जो सबसे बड़ी लापरवाही, अब वो दिखाते हैं आपको। ये वो लापरवाही है, ये वो कचरा है। यहां पर देख सकते हैं कि ये जो थर्माकोल जो है, ये थर्माकोल ही लापरवाही है सबसे बड़ी। जो पानी का बहाव है ये रोक रखा है, यहां से पानी नहीं बह पाता है। और ये जो तमाम जो कचरा जो इकट्ठा हुआ है, ये एक दिन का कचरा नहीं है, ये रोजाना का कचरा इकट्ठा होता है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। और इस जो कचरे की वजह से जो पानी है वो साइड से जो रोड जाती है, जो आम रास्ता है, उस रास्ते से इतना तेज पानी आता है कि कभी भी कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो हर तरफ से जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि ये जो पानी का बहाव है ये काफी तेज जो यहाँ पर रहता है। लगभग जयपुर शहर का जो पानी है इस नाले पे बहुत ज्यादा पानी का बहाव रहता है। ऐसे में यहाँ पर हर दिन बल्कि 24 घंटे तक जो प्रशासन है उसकी निगरानी यहाँ पर होनी। लौटते हैं और विक्रम के पास चलते, सिरोही पे वो मौजूद है। विक्रम, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए कि आखिर सिरोही की क्या तस्वीरें हैं, वहां का क्या नजारा है और प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं की गई है या वहां भी वही हालात है जो प्रदेश भर में देखे जा रहे हैं? देखिए सोनल, जो हालात प्रदेश के अंदर दूसरे भागों में है वैसे के वैसे ही हालात सिरोही जिले के भी है। और मैं अभी जो आपको बता दूं, सिरोही जिले के जो जिला उद्योग केंद्र है उसके जस्ट पीछे की तरफ खड़ा हूं। और मेरे आगे जब देखते हैं तो 2-3 कॉलोनियां, यहाँ पे 3 कॉलोनियां का जमावड़ा है। यहाँ पे ये जो बालाजी नगर कॉलोनी है, उसके अलावा जो विश्वास टाउनशिप की जो कॉलोनी है वो कॉलोनी है। और ये जो पूरा नाला है, इस नाले को कैमरामैन को कहूँगा इस नाले को दिखाए। ये नाला पूरा का पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे ना इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पे जो है वो पानी का जो भराव होता है और यहाँ पे गंदे मच्छर भी पनपते हैं। और यहाँ पे जो आसपास में लोग रहते हैं उन लोगों के रहने के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो गंदगी है आप देख सकते हैं, लोग जो बैठे हुए हैं लोग भी इनसे परेशान है। यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो रहने के लिए जो है वहाँ पे रात को गंदगी के आलम में यहाँ पे रात गुजारनी पड़ती है। दिन में भी जब ये अपने घरों में रहते हैं तो घरों में भी ये गंदगी की बदबू से यहाँ पे त्रस्त है। उसके अलावा यहाँ पे जो मच्छर पनपते हैं उनसे जो लोगों के अंदर जो बीमारियां पैदा होती है, उसके साथ साथ ये मैं बताऊं के पास चलते हैं। किशन सेन, आपके अगर आसपास कुछ लोग मौजूद है, आप बात कर पाए और जान पाए कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं तो आम जनता सबसे ज़्यादा परेशान होती है। कईयों के घर डूब जाते हैं, कईयों की गाड़ियाँ डूब जाती है और ऐसे में आने जाने में, ऑफिस आने में, घर जाने में और आमजन के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। सफाई के साथ ही कई बीमारियाँ भी जो है ये पानी लेकर आता है। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह, देखिए लगातार प्रदेश भर में बारिश का जो है अलर्ट जारी है और उसी को लेकर जो है लगातार कुछ ऐसे सवाल
प्रशासन की ओर उठते हैं कि जब हर साल इसी तरह की बारिश होती है तो क्यों कई जगह पर व्यवस्था नहीं की जाती? क्या कारण है कि प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नहीं रहता? अब इससे आमजन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। किशन सैन के पास चलते हैं। किशन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सोनल, आपकी मेरे को आवाज आ रही है। और अब मैं अगर कहूं तो यहां पर शिक्षा विभाग के जो बाहर का जो नजारा आपने देखा है, कैमरामैन से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो तस्वीर है, अगर खास करके अगर ये कुछ अधिकारी, अगर जिम्मेदार अधिकारी इस तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनको जरूर इस बात को अमल में लाना चाहिए और इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन भी होना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी, अक्सर आपने देखा होगा इस प्रकार की अगर तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है यहां पर विभागीय अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम इस रोड की दुर्दशा तो सुधार दीजिए। हमारे साथ करने में शिक्षा विभाग के अधिकारी, सर कितनी परेशानी आती है यहाँ पर आती है तो? आने जाने में बहुत दिक्कत है और कीचड़ बहुत जमा हो जाता है पानी के वर्षा ऋतु में, और तो अच्छा रहता। सर ये कितने समय तक ये पानी जमा रहता है? आप लोग कहाँ से? ये बरसात के ऋतु में ही होता है और बरसात निकलते ही थोड़ा सूख जाता है, 3 महीने तक। ठीक है किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी संवाददाताओं का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, प्रदेश की ये कुछ छोटी तस्वीरें हैं और प्रदेश में ऐसी बहुत जगह है जहां पर इसी तरह की परेशानियों को सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है आमजन को। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, वो चर्चा वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।